डिश बनाओगे उसके लिए इंग्रेडिएंट्स सारे लगते हैं, वैसे ही प्यार के लिए सिर्फ प्यार और ये नहीं इनफ होता है, उसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, एक दूसरे के नमक, लिए मिर्च, फ्रीडम मसाला। और रिस्पेक्ट। हाँ, सबसे टॉप पर आता है रिस्पेक्ट, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो तो वो तुम्हारा बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। वन लव सिर्फ सोलो नहीं जा सकते, उनके साथ साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। आपकी लाइफ का सबसे सैड मोमेंट क्या है? सबसे सैड मोमेंट कि यार ये नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरी लाइफ का सबसे सैडेस्ट मोमेंट है या ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैं आगे बढ़ती हूँ लाइफ में तब मुझे ऐसा लगता है जो हुआ अच्छे के लिए। बिल्कुल सही बात। उस वक्त लगा होगा, अब मुझे याद भी नहीं आएगा। तुम सैड याद कराओगे ना, मुझे याद नहीं आएगा, मैं एक सेकंड के लिए पॉज हो जाऊंगी। अच्छी बात है, बिकॉज आई नहीं ऑलवेज आना थिंक चाहिए। अबाउट माई गुड मेमोरीज एंड यू नो, जब भी कुछ भी हुआ ना मुझे उससे सीखने मिला है। अगर वो सैड मोमेंट था तो मुझे सीखने मिला है, मैं आगे बढ़ी हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ है इन द एंड कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो ये कहावत बोली है ना वो गलत नहीं बोली है लोगों ने, सही बोली है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें उस वक्त चाहिए तो ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, तूने मेरे साथ गलत कर दिया, हम लोग बोल देते भगवान को, लेकिन आगे जाके पता चलता है जो हुआ सही हुआ है। सो आई फील कि सैडेस्ट मोमेंट अभी तक मुझे याद नहीं ऐसी कोई है। बस ये हो सकता है मे बी कि एक चीज हुई थी मेरे लाइफ में जो मैं भूल नहीं सकती, वो है कि आई लॉस्ट माई मॉम। मेरी जो माँ है उनको जाते हुए देखा मैंने, नहीं चुके, उनको जाते हुए देखा। वो आप बोल सकते हो एक सैडेस्ट मोमेंट होगा या एक ऐसा मोमेंट जो मैं भूल नहीं सकती। अदरवाइज ऐसा कोई और जो मैं रिपेयर नहीं कर सकती, और शायद वो मेरे लाइफ में कभी ये नहीं होगा। आई मीन कभी नहीं ऐसा लगेगा कि जो अच्छे के लिए हुआ। बस वो एक मोमेंट है और वो मैं भूलना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि उनका चेहरा आता है सामने तो ऑब्वियसली सब यादें ताजा हो जाती है। बट इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन। तो एक्चुअली अभी वो मैं सैडेस्ट कंसिडर नहीं करती क्योंकि ना मेरी माँ ने वापस जन्म लिया है मेरे भाई के बेटे के थ्रू। मतलब मुझे अभी क्या बोलते, भाई का बेटा क्या लगता है, भाचा भतीजा, भांजा, हाँ भांजा भतीजा, भांजा चाचे का लगता है। ओके, मेरे भाई का बेटा जो है वो एक्चुअली मेरी मॉम जाने के बाद पैदा हुआ और उसमें सारी वो क्वालिटीज है जो मेरे माँ में थी। अच्छा, लोग जो बोलते हैं पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, एक्चुअली होता है, ये तेरी माँ ही आई है करके। और उनमें सारी क्वालिटीज, वो बच्चे में सारी क्वालिटीज जो मेरे माँ में थी। उनके पैर, उसके पैर भी वैसे ही है जैसे मेरे पैर के थे, नॉकनीज उसके भी वैसे ही है, वो बात भी वैसे ही करता है, वो केयरिंग भी वैसा है और बहुत सारी क्वालिटीज है। मतलब वो जो बर्थ मार्क लेके आते हैं वो बर्थ मार्क भी लेकर आया है, मम्मी जैसा ही उसको बर्थ मार्क भी है। Really? हाँ, सो वो मेरी माँ का पुनर्जन्म भी हुआ है। एंड इट्स अ फैक्ट, पुनर्जन्म होता है एंड मैं बिलीव करती हूँ उसमें। और तो भी अभी हम लोग ना वो भूल गए हैं क्योंकि उनका जन्म हुआ है वापस हमारे ही घर में। सो लाइक वी आर हैप्पी। सो वो भी सैडेस्ट मोमेंट अभी चला गया है क्योंकि वो वापस आ गई है फैमिली में। बिल्कुल। आप इंडस्ट्री में आई, आपने पहला सीरियल किया या फिल्म की थी पहली? मैं इंडस्ट्री में आई तो मैंने कहा ना कि मैं इंडस्ट्री में बहुत वाया आई हूँ। पहले जब मैं एंटर किया तब मैं एक्स्ट्राज में आई, पापा के फ्रेंड के थ्रू आई थी। इंडस्ट्री जब पहली बार देखी तो ऐसे पीछे पासिंग करते ना वो करती थी। फिर वो करते करते ऐसा हुआ अचानक कि मुझे स्टंट वालों ने अप्रोच किया। वहां पे एक लड़की की जरूरत थी स्टंट्स करने के लिए और जैसे मैंने बोला था मैं टॉम बॉय थी तो उनको मुझ में कुछ स्पार्क दिखा। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया और मैंने डरते डरते कर लिया स्टंट। उनको अच्छा लगा, फिर मैं कंटिन्यू स्टंट्स किए। 5-6 साल तक मैं स्टंट आर्टिस्ट थी और मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। और उसी दौरान शाहरुख खान से भी मुलाकात हुई मेरी ड्यूरिंग स्टंट्स। सो बाद में फिर अमृता मैम के साथ काम किया था मैंने। अमृता सिंह जो सैफ अली खान की एक्स वाइफ जो अमृता सिंह, अमृता मैम ने मुझे बोला कि तेरा फेस बहुत फोटोजेनिक है, तू स्टंट्स वन करेगी तो कब तक कर पाएगी, उससे अच्छा है तू आर्टिस्ट बन जा, तेरे में पोटेंशियल। मैंने भी आपको शायद बोला था कि आपकी, जब मैं वो प्रिंट करवाने गई थी तब मैंने बताया था कि आप बहुत सुंदर लग रहे थे ब्लू साड़ी में, तक याद है मुझे, बहुत प्यारे लग रहे थे। आपका ये
आपका फेस बहुत चार्म है, फेस में आईज, स्माइल करते हो वो बहुत बहुत अच्छे लगते हो। Thank you so much. नहीं सच में है, ये रियलिटी है। मुझे तो शर्म आ रही है अभी। देख लो लक्की का पता ना साफ कर दूं मैं। नहीं, आई एम स्ट्रेट। सो उन्होंने बोला और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि यस आई हैव टू डू समथिंग। फिर मैंने फोटोज क्लिक किए और मैंने ट्राई किया। और उस दौरान जब मैं स्टंट्स कर रही थी और मुझे बहुत सारे काम मिलते थे, मतलब छोटा छोटा कोई होता था ना एक्टिंग का, हाँ, 1-2 लाइन बोलने का, वैसे भी मैं पहले से करती थी, तो कैमरा फियर तो था ही नहीं। सो मैंने स्टार्ट किया, मैंने ऑडिशंस देना चालू कर दिया, तो मुझे एक्टिंग सीखी थी आपने उस टाइम? नहीं सीखी देख ना? के ही जो भी मैं ऐसा होता है ना, कई गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, अंदर होता है। गॉड गिफ्ट मेरे पास होता है, गॉड गिफ्ट सब कुछ होता है हमारे पास, हर चीज गॉड ने गिफ्ट की है, बस हमें पता ही बिल्कुल नहीं सही है। जब तक कोई वो खुरेदता नहीं है ना, तब तक वो समझ में नहीं आता कि ये अंदर छुपा हुआ है। जैसे मुझे मेरा पोटेंशियल पता नहीं था, किसी ने मुझे बताया, शायद भगवान ने उसको जरिया बनाया था उनको, मैम को, जो अमृता मैम ने मुझे ये बात बोली और मैंने वो चीज सीरियसली ली। कभी कभी कोई लेट गो कर देता है, जाने दे यार, ऐसे बोलते रहते, लेकिन नहीं, उनकी चीजें मैंने सीरियसली ली, तो मुझे पता चला कि मेरे में पोटेंशियल है और मैं कर पाई वो चीज और आगे बढ़ी। वैसे सब लोगों में कुछ ना कुछ होता है, बस अपने पावर्स को वो जानते नहीं है, अपने टैलेंट को वो समझते नहीं है। अगर समझ जाए तो हर एक में होता है हिडन टैलेंट। सो ये हो सकता है इनबॉर्न टैलेंट है, लेकिन मैंने सीखा है। मैंने सब बड़े बड़े एक्टर्स को मेरे सामने काम करते हुए देखा है, उनसे बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है। एंड आई एम अ लर्नर एवरी डे। मैं रोज जो भी देखती हूँ, फिल्म देखती हूँ, वेब सीरीज देखती हूँ, सीरीज देखती हूँ, जो भी देखती हूँ मैं सीखती हूँ उससे, और ये सीखना तो चालू रहेगा, बरकरार रहेगा एवरी डे। तो जैसे लोगों का कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और हॉलीवुड इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री, सब चीजों को देखने का लोगों का नजरिया बहुत अलग है। आप इस चीज को कैसे देखती हैं? मतलब यू लाइक बोल्ड इंडस्ट्री और नॉट? देखो, आंखें भगवान ने 2 ही दी है, ये नजरिया क्या होता है? लाइक दैट लोग इसको जैसे नहीं, मैं मानते वही हैं बोल रही हूँ, आंखें 2 दी है, नजरिया क्या होता है? नजरिया होता है आपका सोच। बिल्कुल सही। आप किस सोच से देख रहे हो। मैं बोलो, सॉरी किसी का ब्रांड का नाम नहीं लेते, हॉलीवुड बोलते हैं हम लोग, हॉलीवुड में ले लो, हॉलीवुड में भी दिखाते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है, हॉलीवुड में भी बोल्डनेस दिखाते हैं, इंटीमेसी दिखाते हैं, अगर सीन जरूरी है तो वो सीन भी दिखाते हैं, लेकिन हम तब अपना नजरिया क्यों चेंज करते हैं? वो हमें बहुत एलिगेंट दिखता है। इवन टाइटैनिक जैसी बड़ी फिल्म में इंटीमेट सीन दिखाए हैं, लेकिन वो जस्टिस करता है इंटीमेट सीन कि आगे जाके एक स्टोरी बिल्टअप होती है, पर हमने वो सीन देखते हुए नजरिया वही रखा था ना, वो क्रिया जो बोलते हैं वो क्रिया वही है, वो इंटीमेसी है, वो वहां पे अगर वो सीन में दिखाया है तो उसका नाम चेंज नहीं हो जाता, सही बात, वो इंटीमेसी है। लेकिन वो फिल्म बड़ी है तो हमारी सोच भी बड़ी हो जाती है, ठीक है। सो वैसे ही अगर हम वेब सीरीज में सेम इंटीमेसी कर रहे हैं तो आपका नजरिया क्यों चेंज हो जाता है? भले इंटीमेसी तुम कहीं भी करो, तुम सोफे के ऊपर करो, बेड के ऊपर करो, खड़े होके करो, लेट के करो, इंटीमेसी है। तो तुम छोटे स्क्रीन में करो या बड़े स्क्रीन में करो या कहीं भी करो, इंटीमेसी है। आपका नजरिया क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि आपकी सोच ना कैनवस के हिसाब से बदली जाती है। बिल्कुल सही। जैसे बोले ना कि अगर ट्रेन में कोई सामान मिल रहा है तो भाई 10-20 रुपए में दे दे, अगर वही दुकान में मिल रहा है तो तुम बोलोगे 100-200 में दे दो। हाँ। और अगर वही तुम ब्रांडेड में जाओगे तो तुम 10,000-20,000 लगाओगे। हाँ। वही चीज है, बिल्कुल सही। मतलब तुम अगर ब्रांडेड, दिस इज ब्रांडेड, सिर्फ लेबल होता है, खरीदते हैं तो वहीं से, बनता है तो वहीं से। मैंने कितने बार देखा है ये चीज, तो सेम चीज है ना, जो हो रहा है, जो एक्टर्स है या जो भी है, कर तो रहे हैं कैमरा के लिए। अब कैमरा कौन सा यूज करते हैं वो डिपेंड नहीं है, कहाँ दिखाया जाता है वो डिपेंड करता है। अगर हम जो इंटीमेसी कर रहे हैं, ये मैं किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए करूँ तो लोग होंगे अरे वाह हॉलीवुड फिल्म में काम किया, अगर कोई बड़े ओटीटी में करूँ तो अरे वाह वो ओटीटी के लिए काम किया, लेकिन अगर किसी छोटे ओटीटी के लिए करूँ तो अरे यार ये काम करती है, ये करती है, इंटीमेट करती है, बी ग्रेड से देखा जाता है, वो है। ये हम नहीं है, ये आपकी सोच है। सो ये उनकी सोच होती है। देखते तो सब है, मजे तो सभी लेते हैं, चाहे वो तुम हॉलीवुड में दिखाओ या तुम बॉलीवुड में दिखाओ या तुम ओटीटी में दिखाओ, मजे तो लेते हैं सब, लेकिन बोलते भी हैं।
बोलते क्यों है? क्योंकि वहां जाके कोई बोल नहीं सकता। यहाँ पे तो हम अवेलेबल है ना। हाँ, यहाँ पे हमें इंस्टा पे कमेंट कर देते हैं ना, हाँ, यूट्यूब पे भी कमेंट कर देते हैं फलाना ये अरे फुट्टे वाले ले रहा है ये तो बॉलीवुड के एक्टर्स को भी ट्रोल करते हैं। मैंने कितने एक्टर्स लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, उनको भी ट्रोल करते, छोड़ते नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो ये है कौन, इनके बारे में सोचना ही क्यों है? बिल्कुल सही। आई डोंट केयर। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपका अभी प्रेजेंट बॉयफ्रेंड कौन है? सारी दुनिया जानती है बट मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। दी वन एंड ओनली लकी सैनी। बहुत से। तो आपका उससे अट्रैक्शन कैसे बढ़ा? मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि सेट पे मिला, बस इतना ही पता था कि सेट पे मिला है। देखो एक्चुअली ना, आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। ऐसा कुछ भी नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट था। मैं खलिश के सेट पे उनसे मिली थी और मेरे लिए ही वाज जस्ट एन एक्टर प्लेइंग ऑपोजिट मी। हम लोग ने काम वाम किया, जैसे एक्टर्स के साथ बातचीत होती है सबके साथ, वैसे उनके साथ भी बातचीत हुई। खुशी देख रहे हो उसके? मुझे हंसी आ रही है। ये हमेशा ट्रैक से ना भटक जाती है। अब मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। ओके तो कैसे मिले? हाँ, तो फिर हम लोग की बातचीत हुई नॉर्मल, जैसे फ्रेंड्स होते हैं हम लोग, जिसके भी साथ काम करते हैं ऑब्वियसली एक बॉन्डिंग हो जाती है, हालचाल पूछ लेते हैं। तो फिर हम लोग की ऐसी बॉन्डिंग हुई और फिर हम लोग ने ऐसे डिसाइड किया कि हम लोग रील्स बनाएंगे, क्योंकि हमने सेट पर रील्स जो बनाई थी वो बहुत ज्यादा व्यूज चले गए थे उसके, वायरल। तो हम लोग ने सोचा कि हम बनाएंगे रील्स और वो भी वायरल हो जाए, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन साथ में शूट कर रहे थे। तो फर्स्ट डे हम लोग ने रील बनाई, वो हिट गई। सो फिर हम लोग ने सोचा, फिर हम मिले, हम लोगों ने बात की, फिर एक पर्सनल लेवल पे बात की। मैंने मेरा कुछ पर्सनल चीजें शेयर की, उसने उसका कुछ पर्सनल चीजें शेयर की, और एक काइंड ऑफ एक जो दिल में तरंग बजती है वो हल्की सी तरंगे बजने लगी। गुलाब खिलने लगे आसपास। हाँ, वो हवाएं चलने लगी, ठंडी बटरफ्लाइज दिल में आने लगी। जब हम इंसान को अच्छे से जानने लगते हैं ना तो उनकी कुछ चीजें हैं जो हमें टच कर जाती है। वैसे मुझे लकी की सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी, उसका भोलापन वो ज्यादा टच हुआ। दिखने में बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ये, लेकिन वो भोला है। वो भोलापन जो है ना, वो इनोसेंस उसका जो है ना, बहुत सही, वो मेरे दिल में छू गया। और मैंने ही उसको अप्रोच किया, उसने मुझे अप्रोच नहीं किया। लगता भी नहीं उसको डर लग रहा है ना, थप्पड़ मार देगी। मैंने उसको अप्रोच किया और मैंने उसको बोला कि आई थिंक हम लोग ने एक ट्राई देना चाहिए। वी कैन बी गुड फ्रेंड्स एंड देन वी कैन सी इफ इट गोज फॉरवर्ड। फ्रेंड्स ना? हाँ। तो फिर हम लोग ने दोस्ती की, हम लोग घूमने लगे साथ में, खाने पीने लगे साथ में, और उसी दौरान मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था सर्वाइकल का, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड बहुत ज़्यादा तकलीफ में मैं थी। तो उसने मुझे बोला कि अगर तुमको इतना तकलीफ हो रहा है तो मैं हूँ, तो डोंट वरी, तो मुझे कभी भी बुला सकते हो, आई विल बी देयर फॉर यू। और वो 1-2 दिन मेरे साथ रुका क्योंकि मुझे रात में बहुत ज़्यादा पेन होता था। एंड ही वॉज द वन हु वॉज देयर एज अ फ्रेंड। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मैं आती हूँ या मैं आता हूँ, लेकिन वो बोला, एंड ही वॉज देयर विथ मी, ही टुक केयर ऑफ मी। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दवाइयाँ तो चल रही थी, 15 दिन हुए, महीना हुआ, एंड ही नेवर गिव अप ऑन मी। उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि यार इसका तो बीमारी है, टाइम लग रहा है। एक ऐसा मोमेंट आया जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हुआ और मुझे डॉक्टर ने MRI करने बोला, और मैं MRI के लिए गई थी। जब मैं वो मशीन के अंदर जा रही थी, मेरी बहुत फट गई थी, लिटरली स्पीकिंग फट गई थी। मैं बहुत डर गई थी और मैं ऐसे उठ गई थी लिटरली कि मैं नहीं जाऊंगी मशीन के अंदर। वो ना ऐसे डोम जैसी मशीन होती है, अंदर जाते वो देखकर ही फट जाती है, इतनी मशीन है, और अंदर एकदम खतरनाक आवाजें आती है, इसलिए हेडफोन भी पहनाया जाता है। हाँ, वो मशीन तो लिटरली ना मेरी फट गई थी और मुझे बहुत डर लगा था। और मेरा ऐसा होता, मुझे जाना ही नहीं। तो लकी मुझे समझाया कि नहीं, तू जाएगी तो तुझे पता चलेगा ना हुआ क्या है। तभी तक मुझे पता नहीं था कि सर्वाइकल इशू है। सॉरी, मैं भूल गई थी बोलना। सर्वाइकल था, मुझे पता नहीं था। मुझे सिर्फ हाथ पेन हो रहा था और मेरा हाथ उठ नहीं रहा था, ना मैं मोबाइल पकड़ने के काबिल थी। सो बाद में फिर ऐसा हुआ कि मैं मनाही कर रही थी, फिर लकी ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने, वो आदमी जो कर रहा था MRI, उसको बोला कि इसके पैर है ना थोड़े भारी रख देना, इसको सिर्फ अपर बॉडी का करना है, इसके पैर बाहर छोड़ दो, मैं इसे पकड़ लेता हूँ तो उसको कंफर्टेबल लगेगी वो, और डर नहीं लगेगा उसे अंदर जाने। एंड ही डिड दैट। और उसने मेरे पैर पकड़े थे 20 मिनट, जब तक मैं MRI में थी।
20 मिनट वो बंदे ने एक पल के लिए भी मेरे पैर नहीं छोड़े. ही वॉज कंटिन्यूसली होल्डिंग माई फीट. मेरे पैर छू के ऐसे ऐसे ही था कि मैं हूँ. और मुझे भले ही सुनाई नहीं दे रहा था, वो मुझे अपनी फीलिंग से, जैसे ऐसे पैर घिसते ऐसा हैं, लगा, ऐसे थोड़ा रब करते हैं, ऐसे सहलाना. दबाते, वो मुझे फील करा रहा था कि मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी, यू आर नॉट बिल्कुल अलोन. सही. दैट वाज द मोमेंट जब ना ऐसे बोलते ना दिल पे खंजर चल गया बिल्कुल सही. कि यही है वो जो मेरे लिए बना है. मतलब जो मुझे समझ सकता है बिना कहे. बिल्कुल सही है. सो दैट वाज द मोमेंट जब मैंने तय कर लिया बस अब इसको जाने नहीं दूंगी. और तब से जो मैंने पकड़ लिया ना, जाने ही नहीं दे उसको कहीं. अब किसी के पास भी नहीं जाने दे रही है. किसी के पास नहीं जाने दे. कितनों ने छीनने की ऐसे कोशिश पकड़ के ले रखा है. कितनों ने छीनने की कोशिश की होगी. आई डोंट नो, मैंने उसके पास किसी को भटकने ही नहीं दिया है. बहुत सही. So he is the one, और he is very caring, he is very loving, and I'm blessed. I am just saying this, I'm blessed that he is in my life, and भगवान ने मेरे पे कृपा की है. जब मैंने बोला ना यूनिवर्स जो देता है छप्पर फाड़ के देता है, मैंने यही मांगा था कि मुझे ना सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड चाहिए. हैंडसम हो, चिकना हो, ये हो, वो हो, केयरिंग हो, लविंग हो, ऐसा हो, सब है उसमें, सब है. हाँ, बस मैंने ना ये उम्र नहीं डाली थी, मुझसे वो गलती हो गई थी कि मैं उम्र मेंशन करना भूल गई थी. और भगवान ने जो दिया उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया. वो मेरे से छोटा है थोड़ा थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं. 19-20 का फर्क है. लिखना भूल गई थी, बाकी सारी क्वालिटीज परफेक्ट है. खाना वो बनाता है कभी कभी. अरे बहुत अच्छा खाना बनाता है वो. हाँ, और जब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, जैसे मुझे पीरियड्स होते हैं, तो पता है लड़कियों का मूड स्विंग होता है. इट्स ओके, इट्स गुड टू टॉक अबाउट पीरियड्स. सो लड़कियों का मूड स्विंग होता है, उनके पैर दर्द होते हैं, तो मैं तो बहुत पैम्पर्ड हूँ. मतलब मुझे, मेरे लिए क्या खाओगे बच्चू, क्या खाओगे बच्चू, ये खाओगे क्या, वो खाओगे क्या, सारी चीजें होती है. यहाँ तक के कॉफी, नाश्ता सब मेरे सामने होता है. क्या खाओगे, वो डिश मेरे सामने होती है. फिर आप बर्गर खाओगे, अब पिज्जा खाओगे, अब फ्राइज खाओगे, अब क्रोज़ैन खाओगे, अब ये खाओगे, आइसक्रीम का डब्बा भी घर में पड़ा है. जब भी पीरियड्स होते हैं मुझे आइसक्रीम खिलाता है. उसी ने खिला के मुझे मोटा किया है. ये भी मैं बता कि मेरे वो इतना लाड करता है, मुझे खुद तो जिम जाता है, खुद जिम जाता है और मुझे खिला के मोटा कर देता है वो. चालाक, वो मेरा बहुत चालाक. करता है. हाँ, इवन वो मेरा बैक पेन होता है तो मेरी पीठ भी दबाता है, सेक करता है. और मेरे पैर दुखते तो पैर भी दबाता है. ही जस्ट लव्स टू पैम्पर मी. एंड मैं तो एकदम जैसे बोलते हैं ना क्वीन, मैं बोला ना मैं फील करती हूँ क्वीन, मैं सच में उसके साथ होती हूँ ना, मैं क्वीन जैसा फील करती हूँ. मुझे बहुत मुझे लगता है अगर मतलब आप क्वीन फील करती है तो शायद अब मेरे को पक्का भरोसा है आप भी उसे किंग फील कराती होंगी. ऑफ कोर्स यस. और ये सवाल उससे करना, ये सवाल उससे करना कि उसको किंग जैसा फील होता है क्या. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां अगर चाहती है ना कि हम क्वीन जैसा ट्रीट करें या कोई हमें प्रिंसेस जैसा ट्रीट करे, तो उसे भी प्रिंस या किंग जैसा ट्रीट करना बहुत उसको. हाँ, तो ये बोल सकते हो कि मैं उसको प्रिंस जैसा ट्रीट करती हूँ. क्यों मैं किंग क्वीन हूँ क्योंकि वो बच्चा है. वो मैंने बोला ना मासूम सा बच्चा है वो, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है. उसको बड़ों की तरह ट्रीट करेंगे ना वो ऐसा हो जाता है, तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है, बहुत प्यार से, बहुत लाड से.